जय श्री राम। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई। ये पांचवा क्वेश्चन है। इन ए सर्कल ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क फॉर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड्स। बेटा इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखना बेटा। अब ध्यान करेंगे, पहला ही पार्ट जो है हमारे पास सर्कल देखते हैं। पहले ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल बेटा। अब यहाँ तक देखो। अब पहला क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेंटर है, ये हमारे पास रेडियस होगी, ये हमारे पास रेडियस होगी। ये जो हमारे पास कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर भाई। ये ओ, इसको हमने इससे मिला दिया बेटा। ये हमारे को मिलाने के बाद ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या होगी, माइनर सेगमेंट बेटा। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है आर्क के अकॉर्डिंग, ये सारा यहाँ तक बेटा। बिल्कुल ध्यान से बड़े आराम से होके देखना है। तो पहली चीज़ जो हमारे पास क्या दे रखा है, उसने थीटा दे दिया। थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री का, और रेडियस दे दिया हमारे पास, रेडियस हमारे पास दे दिया 21 सेंटीमीटर। अब पहले क्या पूछ रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालना, क्या फार्मूला बता रखा है, लेंथ ऑफ आर्क क्या फार्मूला बता रखा है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यानी कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो उसके अंदर अगर थीटा अपॉन 36 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, 60/360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 21 बेटा। 6 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा बेटा, 7 3 जा बेटा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। अब हमारे पास कितना आ गया बेटा, 22 सेंटीमीटर, सॉरी भाई 22 सेंटीमीटर ये आ गया बेटा, 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क बेटा। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर बेटा। तो अब हमारे को ये पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या फार्मूला बताया था मैंने, थीटा अपॉन 360 पाई आर की स्क्वायर भाई। अब वही थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री का, 360 पाई कितने की 21 अपॉन में, देखो बेटा पहले उससे पहले क्या करेंगे 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू उसकी पाई की वैल्यू रखेंगे, फिर आर की रखेंगे बेटा, 21 मल्टीप्लाई में 21। बिल्कुल ध्यान से। अब 6 जीरो से पहले जीरो कटेगा, 6 1 जा 6 6 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। अब 11 की 21 की मल्टीप्लाई कर दी, 231 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई बेटा, पहली चीज़। अब इसके अंदर देखेंगे बेटा, सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ट्रायंगल गिवन है। तो देखो बेटा ये हमारे पास 60 डिग्री का हो गया, ये अपोजिट साइड है दोनों, तो ये अपोजिट साइड हैं तो इनके एंगल भी क्या बताए थे, इक्वल होते हैं बेटा। हमने जो है प्रूफ किया था ट्रायंगल्स का एक चैप्टर, 9th में भी किया था हमने, 8th में भी किया था और 10th में भी बेटा। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या करेंगे, पीछे अगले नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बेटा। इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो इसलिए √3/4 ए की स्क्वायर होता है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एज इट इज छोड़ देंगे, √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21 कितना आ गया 11 41 की मल्टीप्लाई होती है 441 बेटा, √3/4। ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आएगी। अब पहली चीज़ जो पूछ रहा है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ हमारे पूछ रहा है ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेट बाई आर्क, आर्क के अकॉर्डिंग ये निकल गया बेटा। अब दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेट बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स। तो कोरस्पॉन्डिंग जो कोड्स है उसके अकॉर्डिंग बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेट बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या निकाला था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमने 231 निकाला था, तो हमने लिख दिया 231 माइनस में 441 √3/4 बेटा, 3/4। दोबारा फिर लिखेंगे, ये थोड़ी कटिंग होगी। अब इसको 231 माइनस में 441 √3/4 बेटा, सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आंसर आ गया हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से तीनों के पार्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। बिल्कुल ध्यान से बड़े आराम से देखना भाई। ओके भाई, ठीक है भाई।